शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक रहे हैं, शिवसेना के संस्थापक अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, उन्होंने हमेशा कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी मैं नहीं जाऊंगा। उद्धव ठाकरे आज भी कांग्रेस के साथ हैं। उद्धव ठाकरे जी ने आज भी बाला साहब के विचारों को त्याग रखा है। उद्धव ठाकरे आज भी हिंदुत्व की विचारधारा को तिलांजलि देते हैं। ऐसे में एक तो वैचारिक कारण और दूसरा उनके नेतृत्व की अक्षमता, निकर्मण्यता, अकर्मण्यता, निकम्मापन जिसको हम कहते हैं। उनके बेटे हैं इसलिए उनके पास है, लेकिन वो सिर्फ बेटे ही हैं और एक कह सकता हूं कि जन्म से उनके वारिस हैं, वैचारिक वारिस नहीं है। वैचारिक वारिस शिवसेना शिंदे, बिल्कुल, क्योंकि शिवसेना की तरफ से शिवसेना शिंदे करके कुछ नहीं है, पार्टी है, शिवसेना है। दो बातें हैं, एक तो जहां तक शिवसेना के विधायकों की बात है, मतलब उद्धव ठाकरे के विधायकों की बात है, तो हाँ वो टूटने के लिए तैयार है, और आज से नहीं, 2024 में जिस दिन चुनाव हुआ था उसके दूसरे दिन से उनकी तैयारी थी। हम बीजेपी को नाराज करके, बीजेपी से जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं करना चाहते। ये महाराष्ट्र के लोगों की जनता है और भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। दोनों पार्टियों के बीच जिस दिन सहमति बनेगी उस दिन निश्चित तौर पर शिंदे साहब पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। महाराष्ट्र में इन दिनों काफी चर्चा में चल रही थी कि जिस तरह से शिवसेना उद्धव गुट के सांसद जो है शिंदे गुट में शामिल होने रहे हैं, कहें तो ऑपरेशन टाइगर एक पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो क्या ये ऑपरेशन टाइगर सिर्फ राजनीतिक का एक खेल है या विचारधारा की मेल है या विचारधारा की जीत है या विचारधारा को लेकर ऑपरेशन टाइगर सक्सेस हुआ? आज हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के राजनीति के एक बड़े नेता कहें या चाणक्य कहें, जो शिवसेना शिंदे के नेता के प्रमुख सैनिक हैं, शिव सैनिक रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं, संजय निरुपम जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल। धन्यवाद, शुक्रिया। ये ऑपरेशन टाइगर जिस तरह से चर्चा चल रहा था, क्या लगता है आपको कि एक राजनीतिक कद बढ़ाने की बातें हो रही थी या राजनीतिक कद के लिए इस तरह का काम हो रहा था, या जो विचारधारा की बात कही जाती है शिवसेना को लेकर कि असली शिव सैनिक कौन है, कि उसकी बातें हो रही थी? देखिए, ऑपरेशन टाइगर जो शब्द था, जो टर्म है, जो शब्दावली है, वो मीडिया द्वारा गढ़ा हुआ, रचा हुआ एक टर्म, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है, जिसको हम उबाठा कहते हैं, शिवसेना उबाठा, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उस पार्टी के नेतृत्व में इतनी ज्यादा निष्क्रियता व्याप्त हो गई है। उद्धव जी स्वयं इतने आलसी किस्म के आदमी हैं। उद्धव जी स्वयं अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, एमएलए से, एमपी से, नगर पार्षदों से मुलाकात ही नहीं करते हैं, किसी का फोन नहीं लेते, मातोश्री में रह के ही पूरी पार्टी चलाना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में दौरे पर जल्दी जाते ही नहीं है। पूरा का पूरा नगर पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव निकल गए, लेकिन प्रचार करने के लिए गए नहीं। उसकी वजह से इनकी पार्टी के पूरे कैडर में एक विद्रोह का वातावरण है। पूरा कैडर असंतुष्ट है, नेतृत्व को लेकर के निराश है, एकदम से उसके अंदर नैराश्य भर गया। दूसरी बात, 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना में एक विद्रोह किया, जिसको उठाव कहते, उठाव किया, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ उनके साथ लगभग 40 विधायक निकल के आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। जब वो 40 विधायक निकल के आए तो मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जो कि गलत है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक रहे हैं, शिवसेना के संस्थापक अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, उन्होंने हमेशा कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी मैं नहीं जाऊंगा, और कांग्रेस वालों को रास्कल कहते थे, पाजी कहते थे। बोले कांग्रेस जो सोनिया गांधी के सामने जो जाके सर झुका रहे हैं वो सारे हिजड़े हैं, सारे कांग्रेसियों को हिजड़े कहते थे, छक्के कहते थे। तो ऐसे कांग्रेस के पास जब आप हाथ मिलाते हैं तो आप शिवसेना प्रमुख के विचारधारा के साथ गद्दारी करते हैं। शिवसेना प्रमुख हिंदुत्व के विचारधारा के एक प्रमुख प्रवर्तक थे,
और झंडा बरदार थे। वो हिंदुत्व की विचारधारा, उसका झंडा लेकर के पूरी जिंदगी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, जिस दिन हाथ मिलाया उसी दिन हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी और वो हिंदुत्व से नाता तोड़ लिया। और उसके बाद तथाकथित तौर पर सेकुलरिज्म के नाम पर एक मुस्लिम परस्ती की जो राजनीति होती है, उसके उस रास्ते पर कांग्रेस के साथ चल पड़े। उसकी वजह से शिंदे जी के नेतृत्व में 40 विधायक निकल के आए। वो 2022 में हुआ था, लेकिन 2026 आने तक वो सिलसिला जारी है। उद्धव ठाकरे आज भी कांग्रेस के साथ हैं। उद्धव ठाकरे जी ने आज भी बाला साहब के विचारों को त्याग रखा है। उद्धव ठाकरे आज भी हिंदुत्व की विचारधारा को तिलांजलि दे चुके हैं। ऐसे में ये तो एक तो वैचारिक कारण और दूसरा उनके नेतृत्व की अक्षमता, निकर्मण्यता, अकर्मण्यता, निकम्मापन जिसको हम कहते हैं, तो उसकी वजह से उनसे लोग नाराज हैं और नाराज लोग समय ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। तो जो 6 सांसद उनके टूटकर हमारे पास आए, उनके लिए बड़ा स्वाभाविक पार्टी हम थे, क्योंकि हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग, हम हिंदुत्व की विचारधारा के साथ चल रहे हैं इसलिए। और दूसरी तरफ शिंदे जी स्वयं एक बहुत सक्षम नेतृत्व हैं। वो दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से नियमित तौर पर संपर्क रखते हैं। उनके बंगले पर रात को 2-2, 3-3 बजे तक भयंकर भीड़ रहती है, लेकिन एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, बातें करते हैं और सबकी समस्या का समाधान करने को ढूंढते हैं। इसके साथ साथ जब वो मुख्यमंत्री थे तो महाराष्ट्र के विकास के लिए जबरदस्त काम किया। उनके ही नेतृत्व में दोबारा सरकार आई। आज वो उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उतने ही धूमधाम से, पूरी ताकत और शिद्दत के साथ वो पार्टी का काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर ये जो 6 सांसद आए तो पूरे देश को दिखा, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। तो आज उद्धव ठाकरे जी के पास पार्टी में अब कुछ खास नहीं रह गए हैं लोग। बाला साहब के नाम पर वोट देने वाले जो लोग हैं, उनमें से थोड़ा उनके पास होंगे, क्योंकि शिवसेना प्रमुख के प्रति एक जबरदस्त प्रेम था, अगाध श्रद्धा थी लोगों में। तो उनके बेटे हैं इसलिए उनके पास है, लेकिन वो सिर्फ बेटे ही हैं और एक कह सकता हूं कि जन्म से उनके वारिस हैं, वैचारिक वारिस नहीं है। वैचारिक वारिस शिवसेना शिंदे, बिल्कुल, क्योंकि शिवसेना की तरफ से, शिवसेना शिंदे करके कुछ नहीं है, पार्टी है शिवसेना है। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने हमें शिवसेना नाम घोषित किया और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह का धनुष बाण दिया और हमारे पास शिवसेना का पूरा एक बहुमत थी। इसलिए उनको बोला गया कि आप शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, अगर इस्तेमाल करना है तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आंकड़ों में इतना बड़ा गैप होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक आ जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सीटों पर लड़े थे और हमारे विधायक, हम लोग 80 सीट पे लड़े थे, फिर भी हम लोग 60 विधायक लेके आते हैं। मतलब बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। बावजूद इसके हम 60 और वो 132, तो आसान नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए हमने स्वीकार किया, हमारे नेता ने स्वीकार किया। लेकिन आज भी शिवसेना के एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है, महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो जनता है, उनकी भी बड़ी इच्छा है कि एक बार पुनः शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने। अब हम बीजेपी को नाराज करके, बीजेपी से जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं करना चाहते। ये महाराष्ट्र के लोगों की जनता है और भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। दोनों पार्टियों के बीच जिस दिन सहमति बनेगी उस दिन निश्चित तौर पर शिंदे साहब पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे? नहीं, देवेंद्र जी बहुत अच्छे नेता हैं, देवेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और देवेंद्र जी और शिंदे साहब के बीच एक बहुत अच्छा समन्वय रहता है हमेशा। उन सब चीजों की कोई कमी नहीं है। देवेंद्र जी भी हमारे ही आदमी हैं और उनके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत संतुष्ट हैं। तो सवाल देवेंद्र जी के काम का नहीं है, देवेंद्र जी का काम बहुत प्रभावशाली है। सवाल शिवसेना के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का है और शिंदे जी के एक अपने कामकाज करने का तरीके का। अच्छा, एक सवाल और है, जिस तरह से कहा जाता है कि संजय राउत हमेशा सवाल उठाते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे और सबको कोर्ट से हम लोग करेंगे कि नहीं ये योग्य नहीं है, अयोग्य साबित करेंगे। उसको किस तरह से शिवसेना शिंदे जी का? नहीं, अभी आपका सवाल कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। जहां तक 2022 की बात है तो मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने ही फैसला दिया, बाद में निर्वाचन आयोग ने फैसला दिया, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने फैसला दिया और आखिरकार
जो जो असली सांसद टूटे हैं इसको लेकर भी कह रहे हाँ थे। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये इतना याद रखिएगा कि जो सांसद और विधायकों में जो एक अलग ग्रुप बनता है या फिर उनको मर्ज करने वाली जो बात होती है, उस बारे में अंतिम फैसला लोकसभा का अध्यक्ष लेता है या विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। उसके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी जनतांत्रिक बसपा यूपी में बनी थी और उसके फैसले को बहुत चुनौती दी गई थी जब कृष्णा त्रिपाठी हुआ करते थे यूपी के स्पीकर, तो आखिरकार कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। तो और एक पक्ष तो ये है कि जो अंतिम निर्णय माने जो अंतिम जो वो है अथॉरिटी है वो उनके पास ही होता है, अध्यक्ष के पास होता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम लोगों ने जब ये सारे सांसद यहाँ पे आए तो आपने देखा होगा थोड़ा वक्त लगा था घोषणा होने में। वो इसलिए कि सारे नियम कानून और संवैधानिक व्यवस्था और दल बदल विरोधी कानून की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान है, उनको उनको एकदम उनको समझने और उनके दायरे में ही ये होना चाहिए, उनके दायरे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों ने इंश्योर किया है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में महायुति जो है मजबूत हो पाएगी? बिल्कुल, महायुति अभी भी बहुत मजबूत है। अभी सच पूछिए तो महायुति बहुत बड़े बहुमत से काम कर रही है और हमको किसी भी दूसरी पार्टी के एमएलए की जरूरत नहीं है। लेकिन एमएलए अगर खुद अपने नेतृत्व से नाराज होकर हमारे पास आना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो सरकार में रहते हुए हम सबका धर्म है कि ऐसे एमएलए के साथ खड़ा रहना चाहिए। चलिए हमने बात किया संजय निरुपम जी से। पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नई टूट होगी? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि विधायक तैयार हैं हमारे साथ आने के लिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। बाकी इस तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।